नमस्कार मित्रों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा बालाघाट हमारे नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज हम जुलाई और अगस्त 2021 के मिक्सचर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख खबरें हैं जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो इसे वन बाय वन हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला न्यूज़ है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश दिव्यांग सशक्तिकरण एवं पुनर्वास जो विभाग होता है, ये इसके अंतर्गत कार्य करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दिव्यांग, तो इससे पहले हमारे भारत में दिव्यांग के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग होता था, जो कि एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, कुछ कमी दिखाता है व्यक्ति में। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके दिव्यांग कर दिया गया। दिव्यांग का मतलब होता है कि कोई विशेष गुणों वाला व्यक्ति, यानी हम अपनी कमियों को अपनी मजबूती बनाएंगे। आपदा में अवसर ढूंढने का एक नाम है दिव्यांग। ओके, तो ये देखते हैं हम कि एक शिविर का आयोजन किया गया दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए, उन्हें सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए। तो ये कहाँ किया गया? छिंदवाड़ा में। ओके, और किस कंपनी ने या किस संस्था ने इनका सहयोग किया? तो जैसे कि आप देख रहे हैं एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये दिव्यांगों के लिए सहायता उपकरण बनाने वाली कंपनी है। और ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, ये छिंदवाड़ा में किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बस डेट याद रखिए, 31 जुलाई 2021। ओके, तो और सहयोग किसने किया? एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। ओके, तो बस हमें याद रखना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? छिंदवाड़ा में। किसके सहयोग से किया गया? एलिम्को के सहयोग से। और कहाँ किया गया? छिंदवाड़ा में। ओके, और एक सेंट्रल लेवल की न्यूज़ है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़ देखते हैं, कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कृषि कर्ण प्रोजेक्ट, ये किस सरकार ने लॉन्च किया? तो देख रहे हैं केरल सरकार द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब जैसा कि नाम से कृषि क्षेत्र में मिनी पॉली हाउस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे भी राज्य में बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो कि ग्रीन हाउस में अपनी सब्जियाँ, अपने फल और अपने ऐसे मछली फार्म, जो फिशरी फार्मिंग होती है, वो क्या करते हैं, और ख़ास करके इन्हें ग्रीन हाउस के रूप में डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो एक मिनी पॉली हाउस जो कि ग्रीन हाउस के रूप में इसका निर्माण होगा, ये कौन कर रहा है? केरल सरकार। ओके, तो ये एक तरह का ग्रीन हाउस होगा जहाँ पर सब्जियाँ, मशरूम और अन्य प्रकार के फल और मछली का फार्मिंग की जाएगी। ओके, तो बस हमें याद रखना है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट किस सरकार ने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। क्या बनाया? मिनी पॉली हाउस। ये क्या है? ग्रीन हाउस का एक रूप है जहाँ पर सब्जियाँ, मशरूम, फल और फिशरी की फार्मिंग की जाएगी। अब ये आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने के लिए हमारे यहाँ पूरे विश्व में UNGA द्वारा या संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे बोलते हैं हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो उसमें 2030 तक हमारे यहाँ पर वैश्विक तापन को कम करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, इसमें लक्ष्य शामिल किया गया है। उसी के अंतर्गत ये ग्रीन हाउस बनाया जा रहा है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के एक पूर्ति के लिए एक इसके लक्ष्य के रूप में ये मिनी पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं। तो क्या याद रखना है हमें इसके लिए कि कृषि कर्ण प्रोजेक्ट है और केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रमुख पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत देश की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और इसके कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में और कुछ भारत में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, जो हमारे अगले वीडियो आने वाले हैं। और वो हम हिस्ट्री पे पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और अन्य पॉलिटी पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो हमें क्या देखना है? हड़प्पा सभ्यता का
शहर धौलावीरा जो कि वर्तमान में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ एक और स्थल है भारत के रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। तो ये वर्तमान में हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत देश के कुल 40 स्थल शामिल किए गए हैं। तो 39वें नंबर का कौन सा स्थल है? धौलावीरा। और रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये 40वां स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ओके, यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है। इसका फुल फॉर्म के बारे में बताएं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये इन सब क्षेत्रों के जो स्थल होते हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती है, उनका संरक्षण के लिए कार्य करती है। ओके, तो हमें बस क्या याद रखना इंपॉर्टेंट कि धौलावीरा जो कि वर्तमान में कच्छ गुजरात में है उसे 39वां स्थल, और रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है इसे यूनेस्को में के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देख रहे हैं आप, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। यूथ मतलब होता है युवा, तो युवाओं के विकास के लिए किस देश ने कितना कार्य किया है उसके विषय में ये यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। यह कौन सी संस्था जारी करती है? कॉमनवेल्थ सचिवालय, या हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रमंडल सचिवालय। जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय वर्तमान में लंदन में स्थित है, और ऐसे जो भी देश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कभी रहे हैं या उनके शासित रहे हैं उन्हें हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ में भारत भी शामिल है क्योंकि भारत भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहा है। और ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्तमान में हम भारत की यदि स्थिति देखें तो 181 देशों के सर्वे में भारत का 122वां स्थान है। यानी वर्तमान की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे कुछ विशेष योजनाओं पे काम कर रही है और इससे युवाओं में विकास धीरे धीरे हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं जिसके अंतर्गत युवाओं को विशेष रूप से स्किल या देकर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ विषय हैं जो कि हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें कि 181 देशों के सर्वे में भारत का स्थान 122वां है, जो कि हमारे लिए अभी ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो हम जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में सबसे अच्छी स्थिति है सिंगापुर की। यानी सिंगापुर शीर्ष देश है जिसमें युवाओं का सबसे अच्छा विकास माना जाता है। और अंतिम देश की बात करें जिसमें सबसे खराब स्थिति है युवाओं की, तो वो है चाड। चाड जो है अफ्रीका का एक देश है, बहुत ही गरीब देश है। उसके बाद आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने शॉर्टकट में इसका नाम लिख दिया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये मध्य अफ्रीका का एक देश है। देखिए चाड भी अफ्रीका का है और CAR मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी अफ्रीका का है। तीसरा देश है साउथ सूडान, ये भी अफ्रीका का है। और चौथा देश है अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में आप अफगानिस्तान की स्थिति देख रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। पिछले 20 वर्षों से अमेरिकी सेना ने वहाँ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, उसकी सरकार और सेना को सपोर्ट कर रही थी, तो तालिबान जो था शांत था। किंतु जैसे जैसे आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के पद से हटे, उस समय ही उन्होंने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। और वर्तमान में जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से वापस हुई तो वैसे वैसे तालिबान के हौसले बुलंद हुए और धीरे धीरे उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और बताने की बात नहीं है कि वर्तमान में क्या स्थिति है अफगानिस्तान की। तो चौथे नंबर में सबसे बुरा जो है इसका इंडेक्स या सूचकांक में अफगानिस्तान का स्थान है। और 5वें नंबर पे है नाइजर। खैर हमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 122वां स्थान है। अंतिम देश है चाड और शीर्ष देश है सिंगापुर। यानी सबसे अच्छे युवाओं की स्थिति सिंगापुर में है और भारत का स्थान 122वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ में। ये 5वीं न्यूज़
आप देख रहे हैं सोन चिरैया। सोन चिरैया क्या है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च एक ब्रांड और लोगो है। लोगो मतलब होता है किसी विशेष उत्पाद का विशेष पहचान या चिन्ह, ठीक है, विशेष पहचान चिन्ह, लोगो। तो ये सोन चिरैया एक लोगो है, एक ब्रांड है। यदि कोई उत्पाद हम बनाते हैं, बाजार में उसे बेचते हैं, तो उसके लिए एक ब्रांडिंग करनी पड़ती है और उसके लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम लोगो कहते हैं। ओके, तो ये क्या है? हम देखते हैं कि शहरी स्व सहायता समूह, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, शहरी स्व सहायता समूह द्वारा उत्पाद को बाजार प्रदान करने हेतु लोगो लॉन्च किया गया। यानी शहरी महिलाएं जो अपने यहाँ पर स्व सहायता समूहों के द्वारा उत्पादन करेंगी, उसे बाजार प्रदान करेगा भारत सरकार और उसके लिए सोन चिरैया के नाम पे वो बाजार में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उसी पॉइंट में हथकरघा एवं पैक्ड उत्पाद बाजारों में पहुंचाए जाएंगे। जो शहरी महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित किए जाएंगे, उसे सोन चिरैया लोगों के नाम से शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है भारत सरकार की। ऐसे जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारे यहाँ खुले हैं और कौशल विकास हेतु बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसी में ये एक स्व सहायता समूह भी शामिल है जो कि शहरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में सहायक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें न्यूज़ पे आते हैं। क्वाड, जैसे कि आप देख रहे हैं QUAD, क्वाड का अर्थ असल में 4 होता है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल यानी होता है चतुर्भुज। तो ये क्वाड 4 देशों का संगठन है, विश्व के 4 प्रमुख अर्थव्यवस्था जो कि चीन के विरुद्ध कार्य कर रही है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि चीन जो है आज वर्तमान में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन जैसे कि कोविड-19 वायरस जब वुहान प्रांत से फैला और पूरे विश्व को एक तरह से अपनी चपेट में ले लिया, तो पूरी विश्व की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी और उसका जो सीधा मतलब आरोप है वो चीन पर लग रहा है। तो ऐसे आरोपों से बचने या ऐसी महामंदी से बचने के लिए विश्व के 4 प्रमुख देशों ने एक संगठन का निर्माण किया है, उसका नाम है क्वाड। तो जो भी देश चीन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो क्वाड देशों को सपोर्ट करेंगे। अब क्वाड में क्या शामिल है, कौन से देश शामिल है, तो आप जानते हैं कि प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है किसका, चीन का, वो अमेरिका है और भारत है। तो अमेरिका और भारत के अलावा अन्य प्रमुख देश है ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये विश्व के 4 प्रमुख देश हैं जो कि क्वाड में शामिल है और चीन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों आया, हम इसे देखते हैं। तो क्वाड संगठन द्वारा ताइवान जल संधि पर आपसी वार्ता की गई। जैसे कि आप देखते हैं कि वर्तमान में ताइवान भी धीरे धीरे चीन के अधीन होते जा रहा है। वो भी चीन के अधीन एक प्रांत माना जाता है, लेकिन वे चाहते हैं कि वो हम चीन से अलग रहें। लेकिन हांगकांग की स्थिति आप देख रहे हैं कि हांगकांग भी धीरे धीरे चीन के अधीन हो रहा है। वहाँ पर चीन के विरुद्ध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कुछ संगठन है जो चीन के अधीन नहीं रहना चाहते। वैसे ही ताइवान के भी कुछ संगठन हैं जो चीन के अधीन नहीं रहना चाहते। इसीलिए क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, उन्होंने ताइवान की स्थिति को देखते हुए ताइवान जल संधि पर चर्चा की है। ठीक है, तो इसीलिए चीन हमसे हमेशा दुश्मनी रखता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो ताइवान जल संधि है, इंग्लिश में इसे स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। मतलब 2 भूमि के बीच जो जल राशि होती है, जो जल का मार्ग होता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं या हिंदी में जल संधि कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि चीन और ताइवान के मध्य एक जल संधि है और क्वाड जो है इसे भारत पैसिफिक नाटो भी कहा जाता है। नाटो जो है अफ्रीकी और अमेरिकी देशों का एक सैन्य संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी मतलब होता है एक संधि और ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक प्रकार का संगठन। यानी ये उत्तरी अटलांटिक देशों का सैन्य संगठन है, जो कि एक पुराना संगठन है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्वाड पे आते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये सैन्य संगठन माना जा रहा है और इसे भारत पैसिफिक नाटो भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके मध्य एक
प्रतिवर्ष एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे मालाबार एक्सरसाइज के नाम से हम जानते हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि भारत के नक्शे में हम जानते हैं कि मालाबार कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है मालाबार, जहाँ पर जो कि हिंद महासागर का एक भाग है, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। और यहाँ पर इन 4 देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा बात करें तो क्वाड की स्थापना कब हुई, 2007 में। ठीक है, तो हमें क्या कुछ एक बार फिर से हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं वन लाइन फैक्ट के रूप में। तो पहली पॉइंट पे आइए कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिविर ये कहाँ आयोजित किया गया, छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। जैसे कि आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी यहीं से विधायक चुने गए थे और फिलहाल तो शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं। चलिए उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और एलिम्को संस्था के सहयोग से ये शिविर को आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट, कृषि कर्ण प्रोजेक्ट एक प्रकार के ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है जो कि केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और तेलंगाना का रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला देखिए, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति 122वें नंबर पर है 181 देशों के सर्वे में। और शीर्ष देश कौन सा है, सिंगापुर, और अंतिम देश कौन सा है, चाड। और इसे जारी कौन करता है, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल सचिवालय। अगला देखिए, सोन चिरैया। सोन चिरैया क्या है, एक ब्रांड है, लोगो है। भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। किसके लिए किया गया है, शहरी क्षेत्र की स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए। उनके द्वारा जो उत्पाद निर्मित किए जाएंगे उसे बाजार में सोन चिरैया के ब्रांड और लोगों के नाम से बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला जैसे क्वाड के बारे में बताया मैंने, क्वाड 4 देशों का संगठन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, जो कि चीन के विरुद्ध एक प्रकार का सैन्य संगठन कहिए या आर्थिक संगठन कहिए बनाया गया है। और ये न्यूज़ में क्यों आया कि इसने ताइवान की वर्तमान स्थिति पर, ताइवान जल संधि पर वार्ता किया है, जिससे चीन जो है इनके विरुद्ध हमेशा कोई ना कोई चाल कहिए या फिर कोई ना कोई कहना चाहिए आर्थिक, या कोविड-19 के बारे में आपको बताया मैंने कि इनके विरुद्ध कोई ना कोई ऐसी कदम उठाते रहता है। इसीलिए इस संगठन को चीन के विरुद्ध संगठन माना जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि इन 4 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। किस नाम से होता है, मालाबार के नाम से। मालाबार कहाँ पर है, केरल में। और कौन सा सागर है, इसमें अरब सागर है या हिंद महासागर का भाग हम इसे कह सकते हैं। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। ये प्रमुख न्यूज़ है जिन्हें आपको एक नोट्स के रूप में तैयार करना है, क्योंकि लेक्चर हम सुनते हैं, हो सकता है आज हम याद रखें कल भूल जाएं। तो 1 बाय 1 आपको इसका एक नोट्स तैयार करना है। इसके अलावा भी हम डे बाय डे जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो भी लाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा बालाघाट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।